अजमेर फोर्ट का गेट। इंडियंस, फॉरेनर्स सभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। देखो ये रहने लग रही। इस किले की खासियत है, यहाँ 3000 लोग रहते हैं। पाँच बता रहा है। ये बाद में है ना, बाद में इंक्रोचमेंट की हुई। फोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम। ये सारी गलियां हैं जो फोर्ट की हैं, उनमें सब में बाज़ार है। ये जैसलमेर की पूरे इंडिया में जितने राजा महाराजा थे, ये ख़ास बात है कि यहाँ कम से कम 5000 लोग रहते हैं इस हवेली में और इस फोर्ट में। कैश करोगे ऑनलाइन करोगे पेमेंट? टिकट का हैं? ऑनलाइन करोगे कैश करें? कैश देते थे। कितने रुपए देने? 800 रुपये। ये सात चार में हमारे राजा साहब थे, मेरे बहुत ही खूबसूरत राजा थे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम साहिल है। मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड हूँ। जैसलमेर जो आप विजिट करने के लिए आए, वेस्ट साइड का लास्ट स्टेशन लास्ट सिटी, नो स्टेशन नो सिटी नियर द पाकिस्तान। हमारा जो शहर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 1 MLA है, 1 MP है, 1 कलेक्टर, 1 SP है। ये जिला एरिया इज बिग, स्मॉल पॉपुलेशन है, आबादी कम है। जैसे आपने किला जो आपने स्टार्ट किया, पहले गांव शहर विलेज किला ही था, सिटी बाद में बसी है। तो हमारा शहर जैसलमेर एक टाइम था काले पानी की सजा थी। जिस वाटर से नहाना उसी वाटर को 3 टाइम यूज करना, घर का पोछा लगाना, कपड़ा धोना, गोबर मिट्टी का लेप करना, इतना पानी का शॉर्टेज था। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगना शुरू हुआ। उसमें कुछ लोग आलसी लोग था, काम नहीं करता था, उसको जैसलमेर ट्रांसफर करता था। उसका क्या लिखता था, जा साले मर, मतलब जैसलमेर, तू काम कर तो कर, भले मत कर, हम चेक करने नहीं आएगा। फोर्ट आपने स्टार्ट किया, आने और जाने का रास्ता है कि जहाँ से आप लोग आए उसी रास्ते से वापस बात। ये किले का सबसे बड़ा चौक है, चौक का नाम है दशहरा चौक। सामने व्हाइट मार्बल कुर्सी बनी दिख रहा, जहाँ पे दशहरे के दिन राजा साहब बैठा करते हैं। नीचे सीढ़ी पे खास आदमी बैठते हैं। और ये माता का मंदिर चामुंडा देवी का है। ये किला राजा जैसल भाटी द्वारा बनाया है। राजा का नाम था जैसल भाटी और पहाड़ी का नाम था मेरू, सिटी का नाम जैसलमेर बना। इस किले के अंदर क्या बता राजा का नाम जैसल भाटी और पहाड़ी का नाम था मेरू, तो सिटी का नाम जैसलमेर बना। इस पूरे किले के अंदर आज की तारीख में 5000 लोग रहता है। गढ़ के अंदर 2 जाति, ब्राह्मण एक राजपूत। किले में 25 होटल है, 40 रेस्टोरेंट है, 5000 की आबादी रहती है। इंडिया का पहला किला जिसके अंदर लोग रहते हैं, ये इंडिया का पहला किला। और दूसरा इस किले की खासियत है, इस किले में लोग रहते हैं। अब गलियां घूमोगे कोई टिकट नहीं। दूसरा, इस किले में सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं किया हुआ, स्टोन बाय स्टोन रखा हुआ। तीसरा, अपन किले के अंदर जो घूमेंगे छत लकड़ी का रहेगा। रीजन सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। यहाँ पे 5 महीने का सीजन है, 7 महीने ऑफ सीजन। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़े, टूरिस्ट नहीं आता। इंडिया का पहला किला जो लिविंग है, राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट। पहला फोर्ट चित्तौड़गढ़, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया है। ताल में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया है। गाइड में गाइड साहिल गाइड, बाकी सब गढ़ैया है।
ये आपके पास ही रहेगी। सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं हम। घूमने आते हैं ना, अच्छी अच्छी दिखती है, उनके पास खड़े रहते हैं। ऐसे हंसते हुए अपनी रेबन बड़ी नहीं निकाली। देखो तरीका देखो इनका। ये आपका 300 रुपये वसूल। बताया ओके। थैंक यू। 100 साल पहले का सिस्टर, दिस लुक लाइक इज वुड, इज नॉट विद स्टोन वर्क। ये जो पत्थर का है, पत्थर की बना। तो वुमेन जो एयरिंग पहनते हैं झुमका, ये झुमका है। कानों का जो लेडी कहते हैं एयरिंग्स, ये झुमका है। पूरा सैंडस्टोन पत्थर का बना हुआ है। और हाँ, ये पत्थर में झुमके का डिजाइन बना दिया। क्योंकि पहले वुमेन्स कहती थी राजा को, रानिया हमारे बड़े बड़े झुमके बनाओ। अब क्या हमने बड़े बना दिया, आप पहन नहीं सकते, तो ये पत्थर के बना दिए। निहारो, ये पत्थर के बना दिए। इसको निहारो। हाँ, इसका ये देखो। पत्थर का बना दिया है। स्टोन गले का हार बना रखा है। झुमके झुमका। इस साइड ओल्ड टाइम हाइट 7.5 फीट होती थी। गेट छोटा बना के रखा है, रीजन सेफ्टी पर्पज। जैसे कोई स्टार्ट करेगा, ऐसे झुकेगा तो राजा का आदमी गेट के पीछे खड़े रहे, जैसे ही गर्दन बाहर निकाल वार करेगा। इसलिए अपना नारियल का ध्यान रखना, या प्रसादी मत चढ़ाना। नारियल मतलब क्या हुआ आपका सिस्टर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक इधर, तो आदमी कंफ्यूज हो। आप तो यहाँ के बाहर की कंट्री का आक्रमण करने आए, अंदर महल के घुस जाए, तुमको रास्ते नहीं मिले। दीवान खाना। मेरे साथ में रहना। 850 साल पुराना फोर्ट है। इस पूरे फोर्ट के अंदर सीलिंग इज वुडन का। आप पहला किला घूमेंगे, हर सीजन लाखों टूरिस्ट आते हैं। पहले राजा अकेला यहाँ पे रहता था, रानी अलग रहती थी। ओल्ड टाइम 1 किंग, 20 क्वीन, 30 क्वीन, 40 क्वीन, 50 क्वीन, मैनी क्वींस होती थी। उसके लिए महल अलग बना के रखा है। कितनी कितनी रानियां होती 20, 30, 40, 50 कितनी रानियां होती फिर ज़्यादा शादियाँ करती थी। कोई अंत नहीं। और बीकानेर के महाराजा के 365 थी। हमारे यहाँ पे हाँ पर डे 1, और जैसलमेर के 21। अभी मेघे का जमाना, इसलिए एक ही रखते हैं। ये हारमोनियम का भाग है। भाला, खुखरी, तलवार, ये सब चीजें युद्ध के समय काम में आती थी। और ये देखिए सर, ये जो भारी तलवार है सर, इस बफेलो सैक्रिफाइस। पहले यहाँ पे राजा का राज था, यहाँ भैंस बलि, पशु बलि करते थे। 1972 के बाद इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया। दशहरा मनाते हैं लेकिन भैंस बलि, पशु बलि नहीं करते। और ये देखिए सर, द बिग गन ऑफ द जैसलमेर। इसका प्रयोग कैमल के ऊपर बैठ के फायर करता है। इसमें गोली नहीं हुआ करती, बारूद खींचा करते हैं। जैसे आपने मंगल पांडे मूवी देखा होगा, तो आमिर खान जो बारूद खींचता है वो इसी का लेते हैं। यहाँ पर दीपक रखते हैं, दीपक के अंदर मक्खन और घी का प्रयोग करते हैं। उसमें जो कास्मा निकलती थी, छोटे बच्चों को आंखों पे लगाते थे, आंखों की रोशनी तेज हो। जब वुमेन 16 श्रृंगार करती थी, उसको टीका लगाते थे कि नजर ना लगे। वुमेन्स का 16 श्रृंगार कब कंप्लीट होता, तो उसके गले में मंगलसूत्र है, तब तक 16 श्रृंगार कंप्लीट नहीं होगा। ये करोड़ों रुपए का सामान है सर। ये जो सामान है ना, करोड़ों रुपए का है। टेबल, कुर्सी, सिंहासन, पेवर चांदी का है। इस कुर्सी का यूज एक बार ही होता है। जब राजा का डेथ हुआ, नया राजा बना, राजगद्दी मिला, तो उस कुर्सी बैठा के राजगद्दी देते हैं, राज। और दूसरी बात, यहाँ पे तलवार रखे, देख रहा? हाँ, तलवार है। तो मतलब राजा का वंश है। जहाँ पे तलवार या ढाल नहीं रखी हो, तो गवर्नमेंट अंडरटेकर है। दिस प्रॉपर्टी इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडियन पीपुल 200, फॉरनर 600, सब पैसा राजा लेता है, गवर्नमेंट नहीं लेता। ये यहाँ का सारा पता रहता है। कपल बैठो, आप बैठो और अपनी वाली को पीछे बुलाओ। सुन के वाह भाई वाह। थोड़ा सा हल्का से इधर हो। आप ऐसे आप इस बीच से आप हल्का से। ये चांदी का खासियत है। जैसे उस टाइम कांच नहीं था, लेफ्ट और राइट में खास लोग बैठते हैं, बजाने वाले यहाँ पे बैठते हैं। ये चांदी की पालकी है,
चुराने घुमाने के लिए। डोली और पालकी, पालकी द कंटिन्यू यूज, डोली सब एक बार शादी की शादी की, हाँ। ओल्ड टाइम पर्दा सिस्टम, रानियां पर्दे में रहती थी तो रानी ऊपर देखा करती थी। जैसलमेर का जो पत्थर फेमस है, पहले ये सैंडस्टोन पत्थर है। इस पत्थर में किला, मकान, हवेली, सिटी बना। इस पत्थर कटोरी आती बाउल, उसमें दही बढ़िया जमता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पत्थर एब्जॉर्ब करेगा, आप पनीर के जैसे दही खा सकते हो। सेकंड एक ये पत्थर, नहीं पीनट का पत्थर का नो चूना, पूरे वर्ल्ड में ये पत्थर ये निकलता है। और एक ये पत्थर, ये फॉसिल स्टोन, ये वाला। यहाँ पर 12 करोड़ साल पहले समुद्र था, सूखने से पत्थर में जीवा समाया। दिस वन द मेडिकेट ग्लासेस, हार्ट का, पाइल्स का, बीपी का, शुगर का, डायबिटीज, घुटनों का दर्द। इस गिलास के अंदर रात को पानी भर के रखो, 15-20 खाली पेट पानी पियो, आपका हार्ट, स्पाइल, बीपी में 15 दिन में आधा मेडिसिन ऑफ हो जाएगा। ये बताएंगे आपको। कुछ लोग फुटपाथ पे बेचते हैं, इसका आप टेस्टेड फीड लेके जाना, आपको बहुत ही फायदा करेगा। बेटी छोटी छोटी है ना, सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सारे बच्चे सारे बच्चे पीछे पीछे चलो। और आप फाइल के पीछे पीछे चलो। बच्चा वो प्रैक्टिस है हॉर्स राइडिंग का कि बच्चे को डर नहीं लगे, तो प्रैक्टिस है हॉर्स राइडिंग का, बच्चे को डर नहीं। छाता मेला है राजस्थान, 2 फेमस फेस्टिवल दशहरा एंड गणगौर। गणगौर में सिस्टर पार्वती जी का रूप है, वो बैक टू होली के बाद आता है। ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं आज में। सिर का जाना ठीक है, किया हुआ है। दिस लुक लाइक इज वुड, ये वुड का नहीं है, ये पत्थर का है। पत्थर का। ये दाढ़ी वाले राम जी देखिए, आप पूरा इंडिया घूम लो, आपको दाढ़ी पहली वाला बार राम जी देखिए। नहीं देखने को मिलेगा। पहला मूर्ति दाढ़ी वाला। उसके गले के आभूषण देखिए आप, चूड़ियां, कानों के, गले की आर्ट, हार, हाथ से निहारा हुआ काम है। बहुत ही। और ये पहली मूर्ति आप देखोगे सर तो दाढ़ी वाले राम जी की है। बाकी आप इंडिया घूम लो, आपको कहीं दाढ़ी नहीं वाला मिलेगा। राम जी दिखेगा। ये अलग अलग आर्ट, राज्यों के टाइम के स्टंट्स कलेक्शन। रियासत राजाओं के जो स्टैंप होती थी यानी डाक टिकट है, ये डाक का कलेक्शन है जो जैसलमेर डायनेस्टी के बारे में बताता है। फिर वो वापिस पोत देते हैं। बहुत गंदा। ये सर जी पेंटिंग रूम है, गोल्ड पेंटिंग रूम में विजिटर का काम किया हुआ, सोने का काम किया हुआ। जब राजा शादी करके आते थे ना तो अपना रानी साहिबा को ऊपर लेके जाते थे छत पे, उसको बोल नजर घुमाते रही, वो नजर घुमाते रेत ही रेत, पहाड़ी पहाड़ है। यार यहाँ तो कैसे आ गए हम शादी करके, यहाँ तो रेत ही रेत पहाड़ है। अब चल नीचे तेरे लिए सरप्राइज रूम है, यहाँ के बोल ये देख तेरे लिए मैंने सोने का रूम बनाया, पूरा गोल्ड पेंटिंग। उस टाइम क्या चमक होगी आज 300 साल पहले की सोने की, क्या होगी। अपन ऐसे देख रहे हैं गर्दन टेढ़ी हो रही है, आर्टिस्ट ने घाघरे बनाए, आप देखिए सर किसी साइड के क्या डिजाइन के कैसे वर्क किया होगा, आप ये देखिए। क्योंकि ये फूल तो बड़े बड़े हैं, घाघरे के जो देखेंगे ना पर कितना पानी के काम किया है। ये किस कारीगर है? ये बात में इसको ये राजा की नाइट ड्रेस देख लो, 7.5 फीट के राजा की नाइट ड्रेस। ऐसे टॉल में राजा थे, ये उन्हीं का बेड है। इधर से देख लो, यहाँ से क्लियर दिखेगा, देख लो। बोलिए। एक राजा था जिसका हाइट था 7.5 फीट, नाम सालीमान सिंह। टेबल कुर्सियाँ चांदी के, खाने पीने के बर्तन चांदी के। चांदी का बर्तन क्यों यूज करते थे? यदि खाने कोई जहर डाल दे, खाने का रंग चेंज। रीजन गद्दी के पीछे भाई भाई का दुश्मन होता था, वो सोने में भी खा सकते थे। चांदी का रीजन ये था, अच्छा उससे पता लग जाता कलर चेंज। अच्छा आप जहर डालोगे ना चांदी में, ऑटोमेटिक खाने का रंग चेंज। अच्छा। कोई खाना खाने से पहले 10 आदमियों को खिलाता फिर खाता था। सेनापति, दीवान, अपनी खास बीवी, तो भाई को मेरे सामने खाओ, घंटा भर बाद वेट करता था, फिर खाता था।
अथवा जहर थोड़ी ना असर करता है। ये नजर घुमा के जैसलमेर फोर्ट के सबसे ऊपर की छत पर हूँ मैं, जिसका ये नज़ारा है जैसलमेर का। सामने एक बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है, ये है। बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं तो अभी उतार दूंगा नीचे। फोटो निकालते हैं, वीडियो, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या क्या है। फ्लैग जो दिखा है अपना, राष्ट्रीय फ्लैग देखिए, राष्ट्रीय फ्लैग दिखा आपको। वो वाली नीचे जो बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वाले में राजमाता रहती है, उसे बोलते हैं मंदिर पैलेस। और वो बहुत सारे गुंबद दिख रहे हैं पेड़ों में, वो देखो लास्ट बिल्डिंग जिसके ऊपर के गुंबद दिख रहे हैं, वो है जवाहर निवास होटल, जिसके अंदर राजा रहते हैं। उसमें राजा रहते हैं। सरफरोश फिल्म के अंदर मिर्ची शेठ की हवेली को से दिख रही है जी। और ये शहर आपके लेफ्ट साइड में कभी नहीं बढ़ेगा। हाँ, और लेफ्ट साइड में शहर नहीं बढ़ेगा क्योंकि एयरपोर्ट एयरबेस दोनों है, नदी का बहाव क्षेत्र भी है, इसलिए इधर नहीं बढ़ेगा। शहर हमेशा आपके राइट साइड में बढ़ेगा। और यहाँ से गुड़ुक की भी गए तो आगे सही ले जा ही नहीं सकते आप। जैसलमेर गोल्डन जहाँ पे आपकी नजर जा रही है वो जैसलमेर तो सामने जैसलमेर रेलवे स्टेशन बना हुआ देख रहे हो सामने। ये लास्ट स्टेशन लास्ट सिटी है। इसके बाद ना तो स्टेशन ना सिटी नियर द पाकिस्तान है। वो एक तालाब देखो पानी, उसको बोलते गड़ी सागर लेक है, वो पानी के लिए है। यदि आपके पास टाइम हो तो एक किले की हवेली, पटुओं की हवेली। हाँ, ये यहाँ की वर्ल्ड फेमस हवेली है जो पटुओं की हवेली कहते हैं। वहाँ पे सोने का काम किया हुआ है। आपके पास टाइम हो तो जाओ, नहीं तो फिर आप सीधे उसकी हवेली के अंदर जो काम किया ना मैडम, यहाँ का सबसे बेहतरीन काम है। आपने ये देख लिया ना, यहाँ पर जैसलमेर फेमस हो गया। क्योंकि फोर्ट, एक पटुओं की हवेली और एक सालम सिंह की हवेली। हाँ, तो गाड़ी जाएगा नहीं, यहाँ से पैदल पैदल आप लोग भी जा सकते हैं। एक मिनट, अच्छा वो पैदल की है वो पटवा हो गया हवेली नहीं। 5 मिनट का बात है। सामने जो देख रहे हो सिस्टर, सामने जो बनी हुई ना, हाँ, इसकी जो निकासी है ना, उसके अंदर जो कलेक्शन बना हुआ है ना, वो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन बना हुआ है। आप देखोगे, आप हिल जाओगे। हमने कुछ चीज़ देखी, ये जो चौड़े वाली है, चौड़े वाली है पास में। और इस साइड में सर पाकिस्तान बॉर्डर है। पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से 150 किलोमीटर है और टूरिस्ट को अलाउड 125 किलोमीटर कन्नौज माता जी का मंदिर है। जो 71 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हुआ, आसपास का मकान टूट गया, माता का मंदिर नहीं टूटा। इधर 71 से जो लोग शाम को जाते 4 बजे 10 बजे वापस आते, 1200 रुपये टिकट लगता है एक आदमी का। कैमल सफारी, जिप सफारी, चाय नाश्ता, डांस और खाना खाते 10 साढ़े 10 वापस आते हैं। तो यहाँ से ये अपन 250 का देखते हैं। एक है अभी की दूसरी सालम सिंह की हवेली है, वो देखा आप गाड़ी के पास पहुंच जाओगे। हाँ, एक पटवा और सालम। पटवा एक बिजनेसमैन का था, सालम था एक दीवान का था। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी का काम किया हुआ है। देख के जाना। एयरपोर्ट की तरह एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर। यहाँ फोटो बना दो। हाँ, बना दो, खड़े हो जाओ। ये है गणगौर माता, इनके दर्शन करो।
ये मैडम गौरी माता है, गणगौर माता है, पार्वती जी का रूप है। होली के बाद आता है फेस्टिवल गणगौर माता है। इसी को लेडीज सिर पे उठा के वाटर टैंक लेके जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। हाथी के दांत की मूर्ति बनी हुई है। हाथी के जो लंबे दांत होते हैं ना, उसको 6 मंथ तक कूट के रखते हैं, उसको ज्वाइंट करके स्टेचू बना हुआ। ये हीरे जेवर सब ओरिजिनल्स बने हुए हैं। पीछे पेंटिंग बनी हुई है गणगौर की। और राजा साहब जिसके साथ चलेगा मैडम, उसको बोलते हैं शाही सवारी, बाकी नॉर्मल सवारी है। ऐसे जोड़ों के बना के रखा पैक करके है। यहाँ जोड़ों को हम सर्दियों में बैठते थे तो धूप मिलती है, गर्मियों में बैठते ठंडी हवा मिलती है। पहले एक राजा के 10, 15, 20 रानी होती थी, अलग महल ऐसा बना हुआ है। त्रिकुट गढ़ बोलते हैं। गढ़ मीन्स फोर्ट। बीकानेर को जूनागढ़, जोधपुर को मेहरानगढ़, इसको बोलते त्रिकुटगढ़। सेकंड इस फोर्ट का नाम हुआ गोल्डन फोर्ट। सोनार किला, सोनार किला नाम दिया सत्यजीत राय ने। यहाँ पे एक बंगाली मूवीज बनी थी, उसके बाद जिसमें फेमस हुआ, तो पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था। तो ये फर्स्ट गेट है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये सेकंड गेट, ये थर्ड गेट और ये फोर्थ गेट। यहाँ में आपको मिला, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पूरा फोर्ट घुमा। आप किले में कहीं पे भी घूमो, रास्ता ही जहाँ से आप लोग आए हो उसी रास्ते से वापस हुआ। ये इंडिया के मैप के जैसा बना हुआ है। सर खड़े जहाँ गुजरात नहीं है सर, है ये जैसलमेर फोर्ट का मैप। त्रिकुटगढ़, बीकानेर को जूनागढ़, जोधपुर। गढ़ क्या होता है? मारवाड़ी लैंग्वेज का किले को गढ़ कहते हैं, और हिंदी में किला, इंग्लिश में फोर्ट। किसी को यहाँ पर पहले जमाने में रानी और दासियां टाइम पास करती थी। यहाँ पर एक गेम रखा हुआ था गजीफा, रानी और दासियों को खेलने के लिए। और ये जो रास्ते ये बंद कर दिया, ये सुरंग। मैडम जी, कोई आक्रमण हो जाए, यहाँ से रानियां निकाल दिया, फिर ये यहाँ से पैक कर दिया। अब आप देखो ना, पत्थर पत्थर के पीछे क्या है? तो ये रानियों के अलग अलग बने। और वो डेजर्ट का पेंटिंग जो आप लोग डेजर्ट वो क्या है, कैमल सफारी जाके था। और ये कश्मीर शॉप की दुकान है। चारों को दिख जाए। हाँ, ये ना एक जने की ड्यूटी यहीं पे रहती है बैठ के। रानी साहिबा, ये पानी ला, वहां से बोलती पानी ला, तो यहाँ खड़ी लेडी जाती थी। मतलब इतना राउंड करना नहीं पड़े, वो बैठ जाती थी। एक गार्ड बैठा रहता था, और एक जन यहाँ खड़ी रहती, वो आगे पार्सल करती थी। हाँ, वो वहां से ऑर्डर, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ऊपर से दिया है हाँ। पानी का बोल, या कुछ सामान मंगाना तो आगे पास। सब रानियों का ये रहा। अभी इनके लोग क्यों लगा रखे हैं? ये कलेक्शन नहीं रखा हुआ रानियां नहीं है इसलिए। थैंक यू साहिब जी, थैंक यू। आपको सिटी भी घूमना हो तो हम कर सकते हैं, वॉकिंग करते हैं पास में। उसका हमारा ज़्यादा चार्ज नहीं है। 2 पॉइंट घुमा देंगे आपको 200 रुपीज। दूसरा बेनिफिट क्या है, गलियों में से लेके जाएंगे, आपको टाइम का बचत हो जाएगा। चलो आओ जी। एक फ्रेंड के ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें ये 2 प्रॉपर्टी है। देखिए सर, ये राजा का रेसिडेंस हाउस है, ऊपर से भी दिखता है लेकिन छोटा जितना ही दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा। ये हिंदी मूवी सरफरोश में दिखाते हैं मिर्ची शेठ का हवेली। मिर्ची शेठ की। ये लंबे में दिखाते हैं अनिल कपूर का बंगला, ये भी राजा की प्रॉपर्टी है। मोंडी बागों बोले आधी रात को, सी दिव्या का ओल्ड सॉन्ग अनिल कपूर का, वो यही का अनिल कपूर का बंगला ये दिखाते हैं। कहाँ का है ये? सिटी के अंदर ही, सिटी के अंदर। और ये जो हवेली जो मैंने बोला ना, ये बहुत ही बेहतरीन हवेली है। हाँ, ये 100 साल पहले का है। अभी आप जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतना बेहतरीन काम किया हुआ है। वो कई भाइयों की हाँ, कटे वही। और एक ये एक हवेली है, 5 भाइयों की। सुनो तो, ये सालिम सिंह की हवेली है। इसके अत्याचारों से यहाँ 84 गांव खाली क्यों हुए, ये 2 मोनूमेंट बेस्ट है। ये देख के फिर आपको कहीं निकलना आप लोग निकल सकते हो। आए हो तो ये चीज देखिए। हाँ, ये साथ में कंडीशन अप्लाई है। ये तालाब, ये गड़ी सागर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, 600 साल पुराना है। पहले पानी का स्रोत बोटिंग ये सब अभी बना हुआ है। बोटिंग इतना काम है नहीं, खाली पानी दे के, पानी का मतलब है नहीं क्यों गाड़ी उतर क्यों चलो। ये वो है, वो तुम्हारे गले का हार, झुमके। ये डोली ऐसी होती है। ये फोटो ओरिजिनल है क्या? हाँ, ओरिजिनल है ना, पेंटिंग थोड़ी, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट से। और ये पालकी, और ये राजाओं की
शमशान भूमि। राजाओं में जिनकी डेथ होती ना, वहाँ पे जला के समाधि बनाई जाती। ये समाधि कैसे बनती? राजा की डेथ हुई, जब पोते की शादी होगी तब ऐसा छतरी बनेगा। अच्छा। जब तक चौकी खाली ऐसी चौकी रहेगी। इसमें 2 आर्ट का काम किया हुआ है, हिंदू आर्ट, मुगल आर्ट। ये कहाँ भैया? यही का बड़ा बात। आई चार आई अपनी के पास, अपने के पास। वो हम ध्यान रहे तो वो ध्यान रखता है। बहुत बेसकूफ है बेटा। हाँ, वो स्टाइल बहुत अच्छा है। ये नया सिखा दिया इसने। अब गेटों के बारे में बताओ, इधर आइए सर जी। रात में हवा नहीं, यहाँ हवा आ रही है, गर्मियों में एकदम चिल रहता है। थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाओ उधर। ये पत्थर जो है पैर की घिस गया है, चिकना हो गया। हाँ, चिकना। चिकना कितना ठंडा है। इसी को जो बाउल बनेगा आपको लास्ट में बताएंगे, जो एकदम दही जमेगा गाढ़ा। आप ऐसे चक्की की तरह नहीं खा सकते हो, यहाँ पे यूनिक चीज है। करते हैं ना तो गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो गणेश को किले का सबसे पहला ये है पोल। बाद में दूसरे गेट बने। हम किले से बाहर आ गए हैं। अब जैसलमेर का फोर्ट जो 850 सालों से राजवंश 850 सालों का राजवंश और उनके पुरोहित जो हैं वो यहीं रह रहे हैं और उन्हीं के वो 5000 लोग हैं जो इस किले में रह रहे हैं। ये इसलिए मैंने कराया था। अच्छा अच्छा, ये लेकर पकड़ के रखता है बस भाई जैसलमेर फोर्ट। ये क्या होता है? मैं फोटो इसलिए अच्छी और वो मेरे को लेने जाए मुश्किल हो रही है, कहाँ फैक्ट पूछना मैं। बस होगी। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ऐट इसलिए अपने से काम देखने को मिले। बहुत ही बेहतरीन काम किया। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया। बाजार में किसी का घर है, इतना बारीक नक्काशी की हुई है। हवेली के अंदर से ही छोटी छोटी गलियां हैं, संकरी गलियां, जो इस फोर्ट का, इस किले का ही हिस्सा है। आज वो दुकानदार के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ की रिवाज है, जब शादी वादी होता है घर के बाहर गणेश भगवान का मूर्ति बनाते हैं। सुविवाह लड़का और लड़की नाम लिखा करता है। अच्छा। जब दूसरे दिन पहले फिर दूसरा नाम लिखा जाए। 29 जनवरी 2020 में हुई, उससे पहले वाले को पेंट कर दिया। हाँ, उसके पहले वाले को पेंट। क्या हाल है साहब? अच्छा, सभी की गोरखी आपकी क्या चीज़? शादी को पेंट किया देगा। जैसे लड़की का घर का लड़की का नाम है विशाल और गोरी का, तो गोरी का घर होगा तो गोरी का नाम आगे होगा। अच्छा। अच्छा, वो गया है, वो कह रहा है हमारा शादी नहीं हुई। 11 में और 17 में पापा पूरा सब खराब हो गया ना तो ये पूरा फ्रेम खराब हो सकता है। लोगों ने आर्ट कैसा किया आप ये देखिए सर। ये बहुत, ये अभी नया बना है, अभी नया बनाया। 6 महीने हुए, साल पर ही। यहाँ के निवासियों में एक रिवाज है कि जिसके घर के बच्चे की शादी होती है लड़के की, उस हर घर के गेट के ऊपर गणेश जी की फ़ोटो और उसकी शादी की डेट और लड़के लड़की का नाम लिखा जाता है। जैसे हमारे थापा लगता है, ऐसे उनके गणेश की फ़ोटो बना के लड़के और लड़की के नाम लिखे जाते हैं और तारीख लिखी जाती है, उनका गोत्र वगैरह लिखे जाते हैं। 4 टिकट ले लो। कौन है बेटा? 4 टिकट लेके आ जाओ 150 का। 4 टिकट ले लो 150 each। ये पटनों की हवेली नाम से है। सर होते
लेकिन मैडम पहले इसको हींग में यूज़ करते थे, हींग काटने के लिए। तो क्या है मैडम 2 kg 2 से किलो को सेल कहते हैं। ये सरो और ये सरो ये पहले बाट थे और पीछे जाइए सारे लोग, जितना आगे आपको मजा नहीं आएगा। यार रेडी 1 2 and 3। आई होप फोटो वाज गुड। ये देखिए, ये फर्स्ट हवेली है, सामने आइए और सुनिए, सामने देख सकते हो। लास्ट हवेली है, कोई जमाने में ये पठा लोगों लास्ट हवेली है। ये 5वां हवेली कनेक्ट किया हुआ है। इस हवेली का ओनर का नाम था गुमान मल जी जैन बापना। बहुत बड़ा रिस्क था। अब मोबाइल दे दो मेरे को फटाफट, ग्रुप आ रहा है, स्क्रीन पर बता दो। यहाँ खड़े हो जाओ पीछे। सर ये गिलास जो देख रहे हो सर, ये मैडम नॉर्मली गिलास नहीं है, ये बेल्जियम ग्लास है। ये बेल्जियम कंट्री से लेके आया है। इस गिलास का क्या फ़ायदा, ये अंधेरे में रोशनी करता है, फिर जल्दी डैमेज नहीं होता। पीछे साड़ी सूट का कलेक्शन है, हमारे गांव से बन के आता। हमारे यहाँ साड़ी सूट फेमस है मैडम। ये दो स्टेचू गणगौर है, गणगौर माता पार्वती जी का रूप होली के बाद आता है। बेल्जियम ग्लास क्या होता है, ये अंधेरे में रोशनी करता है। और ये पंखा है मैडम हस्बैंड वाइफ का, मियाँ बीवी का, सॉरी ये हस्बैंड वाइफ का, मियाँ बीवी का। आपके सामने बैटरी बात नहीं, जब रात को झगड़ा हो गया तब एक बेड इधर एक बेड इधर, दोनों हवा खा गया और झगड़ा नहीं हुआ तो ये फैन से बन के आती बांधने की। सूरत की नहीं है साड़ियाँ, जैसलमेर की फेमस बांधनी। कहाँ पे है ये? ये यहाँ की फेमस साड़ियाँ बताएंगे आपको, थोड़ी देर आगे। सर ये पालकी है। पालकी और डोली मंत्र क्या होता है जो मैंने आपको समझाया था। 80 साल पुराना टॉयलेट है और फोल्डिंग सिस्टम वाला साइकिल है। देखो ये सीट नहीं, कैमरे की सवारी नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, इसके नीचे बाल रहते हैं, वो बाल को साल में 2 बार कटिंग करना पड़ता है। वो चुभते, उसको साल में 2 बार कटिंग करके उसी बाल को 6 मंथ तक गर्म पानी में रखते हैं। उसी का यहाँ पे 100 ग्राम वेट का रजाई बनता है। आप सर्दी गर्मी वर्षा तीनों में उसको वजन 100 ग्राम। कभी जोधपुर जाना जो वहाँ पे आप रजाइयाँ देखने को मिले, उसके अंदर फैब्रिक रहता है। तो यहाँ पे जो रजाई ओरिजिनल कैमल वुड की होता है, उतना लाइट वेट होता है, अब विदेशों में लेके जा सकते हो। इसी का लेदर जैकेट्स बनता एक स्पेशल चीज़ है। तो ये जो देख रहे हो लॉक के कलेक्शन है, ये मेन वाला है हस्बैंड वाइफ का, मियाँ बीबी का। शॉपिंग करेंगे दोनों साथ में करेंगे, अलग अलग शॉपिंग नहीं करेंगे, दोनों के पास चाबी रहता है। ये राजाओं के पास होता है, ये फॉरेस्ट दोनों की चाबी। राजा के चौपड़ पहनने का एक म्यूजिक सिस्टम, पालकी। चांदी ओरिजिनल उतना काला पड़ेगा। ये चांदी की खासियत है, ये सब प्योर चांदी। और कपड़े का स्टैंड है, ग्रामोफोन म्यूजिक सुनने के लिए छोटे बच्चे का पालना है। मोबाइल दीजिए और सामने खड़े होइए, फटाफट खड़े हो जाइए। कपल खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े रहना। चारों का एक पहले पहले चारों में खड़े रहते अच्छा हैं। ठीक है। आप दोनों आ जाओ। ये मेकअप रूम संगम कर्स है, उसकी वाइफ यहाँ पे 16 श्रृंगार करती थी। ये जो खाली बॉक्स देख रहे हो सर, एक टाइम तो फुल सोना चांदी गहने भर के रखा करते थे। ये पूरा सोने का है, ऊपर लड़ी का 16 श्रृंगार है, 4 इधर 4 इधर 4 पूरा गोल्ड का। और ये साड़ियाँ यहाँ की फेमस साड़ियाँ है, गढ़जोड़ा साड़ी है 10,000 15,000 20,000 में, ये महंगी साड़ी मिलती है। बाकी नॉर्मली साड़ी आपको 800 1000 1200 में आपको साड़ी मिल जाएगा, तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। साड़ी देखो दीदी, लहंगा साड़ी। यहाँ पे पहले खाना बनता है, उसका रीजन धुआं ऊपर जाए, अंदर की जगह काली ना। ये जो बड़े बड़े पोर्ट देख रहे हो सर, ये पानी स्टोर करने के लिए है, क्योंकि हमारे पानी का शॉर्टेज था। ये झुमका, पानी का झुमका, इतना झुमका हैंडमेड पत्थर। हाँ, और ये खुला चौक, घर के अंदर सीधा रोशनी है। सर जी पहले जमाने में
खाने पीने का बर्तन पीतल और तांबे का यूज करते थे। उसके क्या होता था, शरीर स्वस्थ हेल्थ रहता था। यहाँ जेंट्स लोग बैठ के खाना खाए मैडम, यहाँ पे लेडीज, दोनों अलग अलग। वो पंखा हवा करने के लिए, हवा करने वाले पसीने छूटे दूसरों को हवा आती थी। घी का पोट, आइस बॉक्स, और ये बड़े बड़े पोट में दही जमाते थे, ऐसे बाउल्स लेते थे। अपन छोटा लेंगे तो भी वेरी गुड रहेगा। और ये तो कटोरी रखी हो ना, इसमें सब्जी नहीं होती, घी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर में एक बाउल घी चाहिए। और ये आइस के लिए देखो उस टाइम और मेरे को भी नहीं दिलाई क्या है। आइस बॉक्स थे उस समय के फ्रीज आइस बॉक्स, और ये भी आइस बॉक्स है पुराना। ये सब का कलेक्शन है। और हवेलियों का जो नक्काशी काम किया है मैडम, ये वाद्य यंत्र हैं जहाँ राजा महाराजा ये जो बारीकियों के मनोरंजन के लिए उसी काम किए हुए हैं। वाद्य यंत्र बजाने वाले, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग होते थे। ये पूरे गलो। साइंस क्लास यहाँ पे मीटिंग करता था। टेबल सब सिल्वर के हैं। वो सुराई है ठंडा शब्द रूजा के लिए, छोटा वाला फिल्म के लिए, केरोसिन मीटर, ग्रामोफोन म्यूजिक सुनने के लिए, केरोसिन मीटर, ग्रामोफोन म्यूजिक सुनने के लिए। वो फ्रिज है केरोसिन से भाप से चलने वाला। ये ड्राइंग रूम का काम करता है। ये ओनर का मीटिंग रूम है, यहाँ ओनर मीटिंग करता था। और ये मैडम गोल्ड पेंटिंग है। केरोसिन रूम हीटर उस समय। पूरा ये ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन है। ये मीटिंग रूम है उनका। मोबाइल लीजिए, एक फोटो ले जल्दी। जैन बनिया होता था, बिजनेसमैन। ये उसकी हवेली है ये। और उसके कितने बेटे थे उनके? ऊपर सब बता दूंगा मैं आपको। ये ऑनर का टाइम पास रूम है, वो ऑनर का मीटिंग रूम था, ये ऑनर का टाइम पास रूम है। ये चौपट गेम था ऐसे जो पांडव हारे थे। आपको पता है पांडव क्यों हारे थे? वो शकुनी मामा की वजह से। उसके पास जो गोटियां थी उसके फादर की हड्डियों की बनी हुई थी। उसको वरदान मिला हुआ था, जो अंक बोलेगा वही अंक आएगा, इसलिए पांडव अपना सब कुछ हारे थे। तो ये ऑनर का टाइम पास रूम है। और वो 70 गोटियां पहले वैसी होती थी कि गोल्ड पॉलिश काम किया हुआ है। ये हवेली का प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट गवर्नमेंट अंडरटेकर है। तो इस हवेली का जो ऑनर है वो जोधपुर में रहता है। ये क्लॉक टावर है, घंटाघर का मॉडल से। तो इसकी फैमिली जोधपुर में रहती है। यह घंटाघर का मॉडल है, जोधपुर का क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर, ये हवेली जो अभी इनके बेटे के अच्छा, पास जो ये जो टिकट का पैसा वो भी उसी के पास इसकी फैमिली के पास आती है। ये हवेलियाँ सर 5 हवेली हैं। 3 हवेली गवर्नमेंट, 3 हवेली द प्राइवेट प्रॉपर्टी, 2 हवेली द गवर्नमेंट अंडरटेकर। गवर्नमेंट की हवेली जहाँ 55 टिकट है, वहाँ क्लीन नहीं, साफ सफाई नहीं है। अपन ये देखने के बाद फिर अपन जाएंगे यहाँ की सालिम सिंह की हवेली, एक हॉन्टेड गाँव से जुड़ी हुई हिस्ट्री है। आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ से अपन ऑटो कर लेंगे, 100 रुपये लेगा सबका। आपको हवेली बता के फिर गाड़ी के पास ड्रॉप कर देगा। आपकी एक्सरसाइज मैंने अच्छी करा दी, फिर ज़्यादा भी पाँव नहीं दुखाना कि रात को मालिश करना पड़ेगा। शुरू हो यार शाम तक। मेरा 15 किलोमीटर पर वॉकिंग है। फिर भी इतना मोटा देख लो, पैदल घूमता है। ओहो, ये तो बड़ी कुसुती है। ओ बड़ी तेजी भई है ना। ये ऊंची सीढ़ियां कितना मिली? चलो आगे भाई, छत के ऊपर आ गए हवेली के। ये एक जैन व्यापारी होता था, उसके 5 हवेलियाँ बनाई थी। 3 अब भी उसकी है और 2 गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग कर ली है। ये शॉर्ट देखो स्टाइल, देखो दोनों का स्टाइल। सामने खड़े हो गए, फटाफट खड़े हो जाओ। सामने जोड़ी, एक जोड़ी खड़े हो गए, एक जोड़ी खड़े हो जाओ। देखने के लिए आए हो। इसको वर्ल्ड फेमस हवेली कहते हैं, पटवा हवेली। पटवा का मीनिंग क्या होता है? बुनाई, पुताई, लिपाई। इसको आप ज्वाइन करोगे नाम बनेगा पटवा। गुमान मलजी जैन बापना का हवेली है। बहुत बड़ा रईस था। एशिया में 300 दुकान था, सोने का, अफीम का, मसालों का। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पहले सिल्क रूट था।
ईरान, इराक, अफगानिस्तान यहाँ से कारवां निकलते थे, तो हमारे राजा लोग आने और जाने टैक्स वसूला करते थे। तो तब ये जहाज़ों से माल जाना शुरू हो गया तो जिसमें काम बंद हो गया, तो इन्होंने 2 हवेली परचेस कर दी। 5 हवेली है। फर्स्ट हवेली को बनने में 12 साल लगे, 5 हवेली को बनने में 60 साल लगे। पहले 60 साल की उम्र जवानी आती थी और आज की तरह लुढ़क जाता है। रीजन, पहले दूध, दही, घी, मक्खन खाते थे, नो पिज़्ज़ा बर्गर से। तो हवेली का इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है, 2 पत्थर के लोहे की तार लगाई हुई है। जब लोहे का तार खोलेंगे हवेली खुल सकता है। तो पूरा 5 लड़कों के लिए पर्सनल 5 हवेली बनी है। एक बिल्डिंग में 4 जन रहते थे, मियाँ, बीबी और 2 बच्चे। बहुत बड़ा रिच फैमिली था। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी 77 के अंदर पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के लिए। जैसलमेर 2 टाइम परमाणु परीक्षण हुआ है। एक तो इंदिरा गांधी जी टाइम 1977 के अंदर, 1974 और 1999 अटल बिहारी जी है 1998 99 हाँ, उस टाइम ये अब्दुल कलाम जी और ये थे, इन्होंने किया। तो 2 हवेली गवर्नमेंट के पास खरीद के रखी है, जो एक हवेली बंद है गवर्नमेंट के पास। ये 3 हवेलियों में से 2 विजिट, 5 हवेली में 2 विजिटर पॉइंट है। एक तो अपन ने देख लिया, एक एम्प्टी है। अब इसके बाद अपन जाएंगे हॉन्टेड हवेली, सालिब सिंह की हवेली। तो इनका व्यापार किस चीज़ का था? सोने का, अफीम का, मसालों का। मसालों में यहाँ की फेमस है हींग। इस घर में खाना बनता था, वो छमका मारते थे तो 5 हवेली खुशबू जाता था कि खाना बनना शुरू हो गया। वो खाना मारते छमका, तो इसको पता चला खाना। जैसे आप 5 फ्लोर पे रहते हो तो 1st फ्लोर पे बनाओगे ना खाना तो 5 वाला खुशबू जाएगा। हींग का क्या फ़ायदा? एक तो टेस्ट अच्छा रहता है, दूसरा अपना हेल्थ अच्छा रहता है, पेट को साफ करता है। यहाँ का आपको एक खुशबू सूंघेंगे, खाली खुशबू सूंघना, अच्छा लगे तो पॉकेट में हाथ डाल देना। पत्थर के जो गिलास है आपको दिखाएंगे ओरिजिनल, वो स्पेशल है। उसका पानी पीने से मतलब बारिश रही ना तो सांस नहीं फूलता, आप पीना तो घुटना पानी को। ये डायनासोर के एग है और ये वुड फॉसिल है। तो पेड़ था जो पत्थर बन गया मैडम, जो पेड़ था जो पत्थर बन गया है। यहाँ पे समुद्र था सर। आइए इधर आइए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो अभी आप कहाँ जाएंगे? साहिल जी कहाँ जाएंगे? कौन सी हवेली? मीटिंग रूम्स है यहाँ क्या, सॉरी ओल्ड लोग होते थे ना, बूढ़े लोग, उनको ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता था, उनको यहाँ बैठा के उनका होता। एक ऐसा रूम बना के रखते थे। ओल्ड आदमी, हुक्का था, चाय गर्म पानी करने के लिए, अफीम था मनवार करने के लिए। ऐसे आज भी इस हवेली के अंदर था मनवार करने, उनका वेलकम करने के लिए। अफीम क्या होता था? शरीर में ताकत, पावर के लिए यूज करते थे। वो पहले कैमल के ऊपर जाते थे हजारों किलोमीटर, तो कैमल को भी खिलाया करते थे, उसमें ताकत रहे। आदमी बैठने वाले को भी ताकत चाहिए, इतना लंबा सफर कर सके, तो अफीम देते थे पावर के हिसाब। हाँ, ये कहाँ की यात्रा है? अब सालिम सिंह की हवेली में जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा करके, ऑटो रिक्शा में बैठ के हमारे साथ हमारा गाइड साहिल है, और कटवा वाली हवेली देख के चले आगे। और यहाँ छोटे बड़े सब घर, चाहे गरीब के हों चाहे अमीर के हों, सारे के सारे घर है वो हवेली नुमा है। इनके जो रेबर के चश्मे हुए अभी गायब हैं, ढूंढेंगे अभी कीमती चीज़। पतली गलियों में से ऑटो रिक्शा लेके आ रहे हैं। आपकी वीडियो बना रहे क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या हो गया?
में से निकल रहे हैं सालन सिंह ये हवेली देखने के लिए। हाँ हाँ, हवेली है। सालन सिंह हमारे यहाँ का दीवान था। हमारे यहाँ पे पाली वाले चुरियासी गांव था, उन पर ज़्यादा अत्याचारी दीवान था। उसे अत्याचारों से एक ही रात में चुरियासी गांव खाली हो गया। किला जो अपने घुमा 850 साल पुराना, पटवा वाली 300 साल पुराना, सिटी 200 साल पुराना। किले के बाद सबसे पुराना बिल्डिंग यही बना हुआ है 400 साल। इसका बिल्डिंग हाइट में किले के बराबर था। उसने सर राजा को बोला मैं सब ब्रिज बनाऊंगा जिसमें मैं हाथी पे आऊँगा। तो राजा ने देखा मेरा मेन इनकम था पालीवाल कास्ट का, उसको उसने भगा दिया। कल मेरे कुमार किले के ऊपर राज करेगा। इसके ऊपरी की बिल्डिंग को तोड़वा दिया गया, उसको हाथी पुतला दिया गया। कुलरा आपने देखा होगा हिंदी मूवी कच्चे धागे, एजेंट विनोद, अमिताभ की नई दीवार और कालो फिल्म का शूटिंग वहाँ पे हुआ है। 2013 में आज तक न्यूज वाले वहाँ पे गए थे, उनको रात को भूत भी दिखे थे। इसको हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। ऐसा 18 किलोमीटर दूर है। तो ये वाला पोस्टर बंद है, इधर रेसिडेंस हाउस है। ये झरोखे तक जाके वापस आना। 150 रुपये टिकट है, 100 रुपये एंट्री का, 50 रुपये मोबाइल कैमरे का। अंदर है कुछ नहीं, फालतू 150 रुपये टिकट नहीं खाएंगे।